आज की हमारी वीडियो का विषय है हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती कब तक आएगी, कितने पदों पर आएगी, हिंदी के कितने पद आने की संभावना है। संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। अब की बार नेट करने वालों की और जेआरएफ करने वालों की होगी बल्ले बल्ले। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी। हालांकि आपने ये न्यूज़ देख ली है, लेकिन हम कुछ और भी अपने कहने के अपने निजी स्वार्थ की भी हम बात करेंगे। और ये तो सभी जब पढ़ते लिखते हैं भाई, तो अपना एक स्वार्थ तो होता है। स्वार्थ क्या क्या, वो हमारे श्रम का फल ही होता है। अगर देखा जाए तो हमारे लिए तो चाहे 10,000 वैकेंसी आए, लेकिन हमारे पद जो हिंदी के कितने पद आएंगे ये हम इंतज़ार कर रहे हैं। और ये 2016 से हरियाणा में 2016 के बाद से कोई असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती नहीं आई है, आप सभी जानते हैं। लेकिन अब की बार जो नेट जेआरएफ बच्चे कर रहे हैं उनका तो ज़िंदगी में चार चांद लगेंगे। क्योंकि भाई देखो, एक बात तो ये है कि आपको उनसे जो पहले जो नेट जेआरएफ किए हैं वे हैं, उनकी तैयारी में और आपकी तैयारी में दिन रात का यानी ज़मीन आसमान का अंतर कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि आप फिलहाल अब तैयारी कर रहे हो, निरंतर आगे बढ़ रहे हो। और जिसने पहले नेट जेआरएफ कर रखा है ना, वो क्या है, उनको अपडेट होना पड़ेगा। तो यहाँ देखेंगे, पहले मैं एक बार जिसने नहीं देखी हो थोड़ा बता देती हूँ। हालांकि सबने देख ली होगी, वैसे मेरी वीडियो थोड़ी लेट आई। कॉलेज में पढ़ाना जिम्मेदारी का काम, न्यूनतम योग्यता न होने पर नौकरी नहीं रह सकती हाईकोर्ट। हरियाणा की हाईकोर्ट ने एचपीएससी पर फटकार लगाई है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं कि जो कि न्यूनतम ना तो नेट किए हुए हैं, न जेआरएफ और न ही पीएचडी, सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट यानी सिर्फ एमए या एमएससी की डिग्री किए हुए यानी पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री किए हुए पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये कि जिसमें से क्या है, अब ये कहा जाए जो अयोग्य हैं, जो अनुबंधित अध्यापक हैं यानी सहायक प्राध्यापक कह लीजिए आप, असिस्टेंट प्रोफेसर जिसे कहते हैं, तो उनकी जो अयोग्य पर तलवार लटक गई है। जो अयोग्य हैं उन पर तलवार लटक गई है, क्योंकि अब उन्हें अपने घर का रास्ता दिखाया जाएगा जो नेट जेआरएफ या पीएचडी नहीं है। और उम्र की छूट का भी उन्हीं को फ़ायदा मिलेगा जो क्या है, योग्य है, यानी नेट या जेआरएफ किए हुए हैं उनको ही उम्र की छूट मिलेगी, बाकी को नहीं मिलेगी। अब मैं थोड़ा सा एक बार बता देती हूँ। ये तो हालांकि देखो, जिसमें से बहुत से ऐसे कॉलेज हैं, हालांकि जिसने भाई जो काम कर रहे हैं उनको पता है तुम योग्य हो या नहीं हो, सब जानते हैं। ठीक है, अगर उनके पास नेट जेआरएफ की डिग्री है या पीएचडी है तो उन्हें लड़ने का मौका मिलेगा, उम्र में भी छूट मिलेगी। अगर नहीं है तो उन्हें नहीं मिलेगी। अब हम बात करेंगे कितने पदों पर आने की संभावना है। तो यहाँ देखो 2300 पद खाली बताए जा रहे हैं कि 2300 पदों पर भर्ती आएगी। अब मैं एक खबर आपको और दिखाती हूँ। इतना तो इसमें तो इतना ही है। देखिए एक मिनट, देखिए इसमें देखिए 2300 पद रिक्त बताए गए हैं और 6 महीने के अंदर अंदर भरने के आदेश दिए। यानी कि आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है, इतना मान के चलिए कि अभी ये इलेक्शन बंद होंगे, इनकी प्रक्रिया पूरी होगी, उसके बाद विधानसभा इलेक्शन से पहले आपकी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जल्दी ही आपके पद आएंगे। अब मैं बात करती हूँ कि कितने पदों पर आएगी। देखो भाई, वैसे तो मैं भी कोई एचपीएससी में नहीं लगी हुई, लेकिन हम एक अनुमान, एक संभावना जता सकते हैं। तो ये हम फिक्स नहीं कह सकते हैं कि, और ना ही मैं कह सकती हूँ, ना ही कोई भी नहीं कह सकता है कि इसमें 2300 पदों पर आएगी। क्योंकि कभी पेपर में 3500 पद निकाले जाते हैं, कभी 3000 निकाले जाते हैं, कभी 2300 निकाले जाते हैं। इसमें हम, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहूँगी, और अगर ये 2300 पदों पर भर्ती आती है, जो पहले जो एक वायरल जो लिस्ट हुई थी, हालांकि उसका कोई लेना देना मुझे नहीं लग रहा, लेकिन वही आती है, तो हिंदी के पद मुझे आने की संभावना नहीं लग रही, अगर जो पहले की जो लिस्ट लग रही है। लेकिन अब हमें क्या करना है, अब हम ये करना है कि मैं ये बार बार कह रही हूँ आपको, 2016 के बाद लगभग 540 के आसपास पद आए थे, यानी कि बहुत कम पद, यानी उठ के मुँह में जीरा वाले पद थे, बहुत ज़्यादा पद नहीं आए थे। 2016 के बाद भर्ती नहीं आई हरियाणा में, और 2019 में ये भर्ती प्रक्रिया संपूर्ण हुई थी।
तो देखा जाए तो हम तो 2016 ही लगाएंगे, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया तो वही भरे गए थे, ये नहीं कि 2019 में आई थी। तो 2016 से लेकर 2024 तक इतना लंबा जो इंतज़ार है वो आपका ख़त्म होने जा रहा है। नेट जेआरएफ की मैं कह रही हूँ कि अगर जो अब की बार नेट जेआरएफ पूरी ताकत के साथ करेगा तो उनको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। अब आप नेट जेआरएफ की तैयारी कहाँ से करें, तो मैंने प्रीवियस ईयर पेपरों की जो शुरुआत कर रखी है, यानी प्रीवियस ईयर वही आपको एक मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रही हूँ, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। तो ये नहीं कि मैं पूरा ग्रंथ आपको एक सामने खोल कर रख दूँ, उसमें से क्या है मैं 1000 प्रश्न करवाऊँ और उसमें आपके प्रश्न आए 2, तो फिर कोई आने की कोई ऐसे तो आप खुद भी पढ़ सकते हो। लेकिन मैं वही प्रश्न करवा रही हूँ जो कि आपकी परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा आने की संभावना है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा रही हूँ जो प्रीवियस। अब आप एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कैसे करेंगे, तो ये भी मैं बता रही हूँ कि जैसे ये जो नेट जेआरएफ का जो पाठ्यक्रम रहेगा, तो एक एचपीएससी की एक आदत रही है कि जो मैंने जो उसका जो मूल्यांकन किया है, जहाँ तक मैंने देखा है कि जो कक्षाएं पढ़ानी होती है उसी का पाठ्यक्रम दिया जाता है। तो देखिए अब मैं पीजीटी की बात करती हूँ कि पीजीटी में जो था, एक उदाहरण बता रही हूँ कि नहीं कि हाँ पीजीटी मैडम कहाँ से उठा कर ले आई, इतना बताऊँगी। उन्होंने 11वीं 12वीं का ही पाठ्यक्रम दिया था, क्योंकि वो जो अध्यापक 11वीं 12वीं को पढ़ाने जा रहे थे। तो यही मैं कहूँगी, आप जो नेट जेआरएफ का पाठ्यक्रम है तब तक पैटर्न नहीं आता है, एचपीएससी पैटर्न नहीं डालती है। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की कोई बाहर का भर्ती देख रहा हो, तो अदर राज्य का देख रहा हूँ, तो मैं उसकी बात कर रही हूँ हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो मैं ये कह रही हूँ कि जो आपका नेट जेआरएफ का पाठ्यक्रम है उसी को रट डालो, और उसकी वीडियो मैं निरंतर लेकर आ रही हूँ, आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ हिंदी के कितने पद आने की संभावना है। तो ये देखो, ये तो मैं फिर कह रही हूँ कि 100% मैं नहीं कह सकती, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि अगर ये पहले जो लिस्ट आई तो इसमें हिंदी के पद नहीं आएंगे। तो अब हमें क्या करना है, हमें सरकार के यानी एचपीएससी के संज्ञान में ये बात अभी से डाल देनी है। तो हमें अभी से कोशिश कर लेनी चाहिए, उनके संज्ञान में अभी से डाल देनी है कि 2016 के बाद वैकेंसी नहीं आई है, तो हिंदी के काफ़ी पद खाली पड़े हैं, हमारे पद भी आने चाहिए। कोई भी दिक्कत नहीं है, अगर 1-2 दिन हमारा लग जाएगा, एचपीएससी के चक्कर लग जाएंगे, तो 2016 के बाद आप लगातार 8-8, 9-9 बार अभ्यर्थी नेट जेआरएफ निकाले हुए हैं और वो ऐसे इंतज़ार करते हैं लंबा। तो भाई 2-3 दिन के लिए अपने कैरियर के लिए, अपने ज़िंदगी के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए निकाल लेंगे तो कोई ये मतलब कि ये बहुत ज़्यादा नहीं होगा। 1-2 दिन के लिए आप जा सकते हैं और कोई एक लिखित आप लेटर दें, या फिर जो माननीय सपड़ा जी इसका नेतृत्व कर रहे हैं, जो सहायक प्राध्यापक रहे हुए हैं, तो उनसे हम सलाह लेकर 1-2 दिन मिल सकते हैं, और हम भी अपने हिंदी के पद आने चाहिए और मिलकर उनसे बातचीत कर सकते हैं। तो मैं इतना ही कहूँगी कि आप वो भर्ती के लिए वो सर काफ़ी प्रयास कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से, तो हमें उनका साथ देना चाहिए और उनके साथ मिलकर अपनी जो भी आपकी जो क्वेरी है, चाहे आपकी आयु से संबंधित है, या फिर हिंदी के पद आने से संबंधित है, या फिर और भी कोई हो सकता है, और भी कोई इशू हो आपका पर्सनल तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि पर्सनल एक के नहीं सोचा जाएगा, लेकिन ज़्यादातर जो आयु से संबंधित है, या फिर क्या है ज़्यादा से ज़्यादा पद आए, जितने खाली हैं उतनी पर आए। ये नहीं कि ये भी नाम हो जाए कि पद आ गए और ये आपको देखने को मिले 2300 पद खाली बता रहे हैं तो वहाँ आपको मिले 1000, तो ऐसा भी नहीं है। तो ऐसा किया जाए कि जितने पद ज़्यादा से ज़्यादा पद आए हमारे खाली हैं, ताकि हमें ये लगे कि हाँ हमारे जो प्रयास है वो सफल हुआ है। तो आज के लिए मैं इतना ही कहूँगी कि हमें 1-2 दिन प्रयास कर लेना चाहिए, 1-2 बार माननीय सपड़ा जी से मिलकर, वो हमारी भर्ती के लिए काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए। और हिंदी के पद आए सर, ये उनसे मिलकर बातचीत करनी चाहिए। आयु संबंधी इशू है आपका तो वो भी उनसे रख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते हैं। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।